बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट? स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा टमाटर नहीं चाहिए हमको। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। पटना में 2 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा कर पीटा जा रहा था। वो क्या था? रोजगार था क्या? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा पता है ना? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज के डिबेट में शिक्षा व रोजगार पर हो रही थी चर्चा, जिस पर पब्लिक ने आरजेडी प्रवक्ता को जमकर धो डाला। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया? घंटी भी दबा देना। ठीक, सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी आपने तो मान भी लिया कि आपसे काफी गलतियां हुई थी। बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात कही। दो तीन सवाल सर, मेरा सवाल विपक्ष से है। 2019 से पहले आपने राफेल का मुद्दा उठाया, राहुल साहब फेल हो गए। अभी आपने अमेरिका से खरीदेगा ड्रोन पे घोटाले का उठाया है, उसमें भी लग रहा है फेल होंगे। तो सर, ये जो कंपलसरी क्रिटिसिज्म है, इससे सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विपक्ष कब सर शिफ्ट होगा? ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सर अच्छा होगा, लोकतंत्र पे ये अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया सर, मेरा सवाल आपसे है सुधांशु सर कि सर एक तरफ विपक्ष मतलब सारे विपक्षों को एक करके एक घर बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी साइड बीजेपी एक ऑलरेडी एम्पायर बिल्डिंग बनी हुई है। तो क्या वो सारी विपक्ष जो एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो एम्पायर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर एम्पायर बिल्डिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसकी मैं जवाब अभी दे दूं एक लाइन में। अच्छा, देखिए, जानते हैं विपक्ष की एकता कैसी है। इसको शब्दशः न लिया जाए, जिसे कहते हैं मेढकों को तराजू में तोलना। 4 ला के रखेंगे, जब अगले 4 लाएंगे वो 4 भाग जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या जरूरत है? जब आप सही है तो आप अकेले लड़िए, जैसे बीजेपी लड़ रही है। आप अकेले भी तो लड़ सकते हैं। गठबंधन की क्या जरूरत है? गठबंधन तो पहले भी हुआ, तो क्या हुआ था आखिर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं। हम बिहार से हैं। हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है। स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा टमाटर नहीं चाहिए हमको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमको नहीं चाहिए। हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। लेकिन आप वो करते नहीं है। आप खाली यही सब बात कर रहे हैं। टमाटर आप वहां पे भी जाके देखिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक साथ में मुझे सारे सवाल याद है। मेरा सवाल आप सबसे है, आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सरकार आएगी वो भी आम जनता पे ध्यान देगी? कितने शानदार विचार रखते हैं। कि मैं भी यहीं पे हूँ, तो उसी का जवाब अब दे दीजिए आप। नहीं, इससे एक कुंद व्यवस्था के बावजूद अपनी धार से बिहार के छात्र पूरे हिंदुस्तान में अपनी धमक बनाते हैं और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि असक्षम है, इसे बाकी इंडिया से लेना पड़ेगा। प्यारी समझ गई। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में, नौजवानों में प्रतिभा नहीं है। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। अब रिपीट मत कीजिए जो हम बोले हैं। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं जब। अरे कुछ बताइए ना सर। हम तो कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था। दो क्वेश्चन किए थे बिटिया ने। तो बेटे, हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए,
हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को, हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में पीएसयू बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं, रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया, उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया। अनुराग जी, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? थोड़ा बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? लड़िए अपने दम पर, हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना। उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया। इतनी खुशी मुझे, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया। उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे, अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23-23, 24-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए, और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या क्या देख लो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, अब बोलने दीजिए। आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं। आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे वो सरकार बना ही नहीं पाती, अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना नहीं पाती। पूरे अरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो। कुछ भी और दूसरे से गठबंधन की बताते हो, गठबंधन क्यों करते हो? बीजेपी को लेकर जो एक प्रश्न एक बच्ची का था उसका जवाब दीजिए। कह रही थी एक तो फैसलों पर, एक बीजेपी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स हैं उनमें भी भ्रम पैदा हो रहा है। कब कौन सी पार्टी आपकी तरफ आ जाएगी, आप किसको स्वीकार कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो भी जो आपको फॉलो करते थे, जिनको आप वेहेमेंटली अपोज करते थे, बात को समझिए। अजीत पवार को आपने ही, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार का पर्याय बनाया, हसन मुशर्रफ को आपने भ्रष्टाचार। अब क्या करेंगे राम कदम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। किरीट सोमैया कम से कम बैठते थे कि हम इनके विरोध में बैठे हुए हैं, वीडियो बनाते थे सुबह लगाने पड़े, सोशल मीडिया पे रोज वीडियो डालते थे। जी आके आपने अपने ही नेता को बेरोजगार कर दिया। देखिए, पहले तो जो उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती है, यूसीसी की तरह। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस में, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया, और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया। मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए। कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में। जिस मानी हुई बात है, इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया, तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा जन जन में हर व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, 11 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हो, 4 करोड़ लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराना हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, अथवा भारत को विमान वाहक युद्धपोत दिलवाना हो। भारत में इससे पहले एसॉल्ट राइफल्स नहीं बनती थी, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रही है। भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन नहीं बनते थे, बन रही है भाई, 14 साल से कुछ भी एसॉल्ट राइफल बन रही है। नाम बताइए। एचएएल में एसॉल्ट राइफल बनती है, तो गजब है भाई। एचएएल में तो कह रहा हूं भैया, well done. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the back, legacies. आपके पार्ट बनते हैं, एसॉल्ट राइफल कहां बनती है? मेरे साथ आइए फिर से। अरे मेरे साथ नहीं भाई, एसॉल्ट राइफल भारत में अब बनना चाहिए। आप दिखाइएगा, एचएएल बोल गए। एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एसॉल्ट राइफल बनती थी। गजब है भाई। अमेठी कोरवा शाखा में एसॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और जिसको रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया गया, रूस के सहयोग से, हाँ, रूस के सहयोग से। अरे सुधांशु जी,
फिर से फंस जाइएगा। अरे भैया फिर मैं से आपसे फंस कह रहा जाइएगा। हूँ कोरबा आइए जो मेरे है साथ। बता एचएएल में एसॉल्ट राइफल बन रही थी, HAL चलिए में। दिखाइएगा एचएएल में एसॉल्ट चलिए राइफल मेरे बन रही साथ। थी। गजब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बोलते अरे कहाँ सुनिए चले भाई, दिखाइए HAL दिखाइए। या तो आप बात करने राजनीति लगते छोड़ हैं। दीजिएगा या मैं छोड़ अरे, दूंगा। भाई कोरबा जो है आइए जब आज के अब दिन सुनिए, में लोग बहुत कहते हैं कि एक हम मिनट। बहुत राजनीति छोड़ दिए, अरे हम आप छोड़ क्या दूंगा। करे भाई, आप क्या समझ बात रहे है? हैं। अब लोग एक कहते मिनट हैं बात हम करता चलेंगे, हूं। लोग कहते हैं कि हम राजनीति सुनिए मैं बता रहा हूँ HAL चिरंजीव छोड़ सुनिए एचएएल में कोरबा डिवीजन है, एवियोनिक्स डिवीजन है, अरे यानी भाई, जहां पर आइए जहाज ना, के दो आप पार्ट्स होते चलिए हैं। भाई हमारे देखिए, आप बीच में साथ। मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने मैं दीजिए। फिर से चलिए कहता चलिए हूं, नहीं चलिए। आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात करने दीजिए। सबका जाके कोई भी चेक करे एचएएल आप कोरबा चलिए। एवियोनिक्स डिवीजन है। एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए वो बनाई गई। उसमें एसॉल्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं। एसॉल्ट राइफल तो एचएएल का मैंडेट नहीं है, पता नहीं कहां से बोले दे रहे हैं। चलिए आपको दिखाएं। अरे चलिए चलिए एचएएल का मैंडेट दिखाइए। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। जी, कैसे संभलिएगा 24 के पहले? 24 के पहले समझने की मैं सोचता हूँ कोई चिंता ही नहीं है। बहुत स्पष्ट कारण है। कुछ रहा ही नहीं चिंता के लिए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जिसकी चिंता करें। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से जनता के बीच में अपना वो चेहरा दिखा चुकी है, जिसकी बात वो इसके पहले करते थे, जिस पे इनको वोट मिले थे। अच्छा, इन्होंने ये कहा था हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, देश की राजनीति हम सुचिता लाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी तौर से उन्होंने अपने आप को भ्रमित स्थापित कर दिया है। जहां ये बात कहते हैं उससे विपरीत जाके काम करते हैं। ये सारी बातें देश के लोगों के बीच में चर्चा में इस समय। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इनके पास कोई ऐसा कहने के लिए हो जिसमें ये बता सके कि इनको वोट क्यों मिलना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा जितनी बात अभी सुधांशु जी ने बात की, आपको अजीत पवार से लड़ना है, प्रफुल्ल पटेल से लड़ना है, आपको पूरा कुंभा वो जो है उनसे लड़ने की सुनील जरूरत ही नहीं तटकरे, पड़ेगी। छगन भुजबल, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वापस उन आ लोगों से जाएंगे। लड़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता का जो समर्थन है, जनता देख रही है इस बात को कि ये सारा काम हो क्यों रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतना चाहती है, सारे समझौते कर रही है। ये सब दोगलापन है जी। मुझे एक बात अंजना जी, एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट। ये सुधांशु जी, इसको आप दिखा लीजिए। एचएएल कोरबा में AK-47 राइफल बन रही है या नहीं बन रही? कब से? 2014 से पहले? उससे पहले से। यस, AK-47 राइफल बन रही है। AK-47 तो भारत की राइफल ही नहीं है। AK-47 का फुल फॉर्म बताओ। AK-47 का फुल फॉर्म बताओ, है ना? ये वो तो रूस से सब आ रही है इंपोर्ट। AK-47 फुल फॉर्म बताओ। अंजना जी, इसके लिए देखने की जरूरत है। AK-47 फुल फॉर्म बताओ। अंजना जी, लिखा है, पढ़ लो ना। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, AK-47 भारत की राइफल ही नहीं है। जबरदस्ती बोल रहे हैं। उसमें लिखा है इतना। अरे भाई होगा क्या? भारत की लिख देगा। ये फंस गया सीएम। साइट को कोट करके दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 5 लाख AK-203 राइफल्स इन अमेठी यूपी 2021 में। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हाँ, तो क्या अपने नेता काफी नहीं? कौन सी स्ट्रैटेजी है कि दूसरी पार्टी को तोड़ना है, सबको लाना है, अपनी तरफ करना है? हर राज्य में आपकी रणनीति यही रहती है। क्यों? देखिए फंडामेंटल अंतर क्या है, Confused. हम किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। अगर शिवसेना टूटी तो अपने कारणों से टूटी। एनसीपी मानने को तैयार है क्या? टर्न पे बोलिए। Anybody is ready to accept? हाँ, मेरे बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बताइए। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, शिवसेना किस आधार पे थी? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे? मुझे याद है बचपन में उनका एक इंटरव्यू लिया गया और उनसे कहा गया आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? ये आरोप गलत है। पत्रकार को लगा शायद सफाई देंगे, उन्होंने कहा यह आरोप गलत है, मैं कट्टर हिंदूवादी हूं। जलवा है हमारा। ये कहने वाली थी अच्छा शिवसेना, और आज कहां हो गई? और आज क्या हो गई? उन लोगों के साथ खड़े इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेज रहे हैं। आज उन पार्टी के साथ खड़े जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में, केरल में उस पार्टी के साथ खड़े जो बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन में, उस पार्टी के साथ खड़े जिसने मुस्लिम के साथ दो चाय बोली थी, अभी तक आई नहीं। चलिए इसी के साथ